आप कस्टम में भी थे। सोशल मीडिया पे आए दिन कस्टम के बड़े वीडियोस आते, चोरी कलाकारी की पराकाष्ठा को पार करते वीडियोस। एक पैसेंजर तो उस मेटल डिटेक्टर से जो है निकल रहे थे, जैसे जाएं तो वहां पे दिखाया कि भाई इनके पास कुछ मेटल है। गोल्ड स्मगलिंग करने के लिए बॉडी में ही कंसील कर लिया गोल्ड, पिछवाड़े के अंदर। ऐसी चीज सुनी तो मेरे तो होश ही फाकता हूँ, क्या दुनिया क्या। कस्टम्स में स्मगलिंग सबसे बड़ा यही होता है। स्मगलिंग में आप यही करते थे आप लोग? देखिए, कस्टम में स्मगलिंग जो है ना, हर एक चीज की होती है, अलग अलग तरह से होती है। जैसे मान लो मैं अभी आईफोन आ रहा है, हाँ, अब मैं दुबई गया, हाँ। तो कई आईफोन है जो मैं ला सकता हूँ जिसमें कस्टम वाले रोना गाना नहीं करेंगे? एक को नहीं ला सकते हैं। अगर आप कोई भी आईफोन नया खरीदते हैं, लेके आते तो आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। हम हाथ में लेके आए तो महाराज कैसे हाँ, पता? आप यहाँ से लेके भी गए होंगे ना एक, तो आपको कैसे तो पता? नहीं आप अपने बैग में कहाँ रखेंगे आप फोन? हो अगर आप मान लीजिए फोन लेके आए हैं, हाँ, या तो हाथ में तो रखेंगे। हम डब्बा फेंक देंगे वहीं पे, खाली फोन हाथ में लेके आए। बात तो आप सही कह रहे, लोग यही करते हैं। हाँ। कि भाई जिसके पास 2 फोन है, ठीक है, अब वो ये दिखाता है कि भाई मेरा एक पुराना फोन था या मैं 2 फोन लेके गया था, तो लोग कई बार कर लेते हैं। लेकिन नामली क्या है, रूल यही है कि आप कोई भी चीज वहां खरीदेंगे तो आपको ला के उसकी ड्यूटी यहाँ भरनी कैसे है। महाराज? मैं यहाँ से गया, देखिए, अगर आपकी नियति है चोरी चमारी आप करने मेरा की, फोन तो चेक करते नहीं हो, क्या फोन लिया हूं मैं ट्रैक में? नहीं, आप समझिए मेरी बात। अगर आपके पास एक फ़ोन है, तो ठीक है, आपको पर्सनल यूज़ का हो सकता है। अब कोई बोले कि मैं 4 अंगूठी पहन के आ जाऊँ वहाँ से, मेरे 4 उँगलियाँ हैं, मेरी 5 उँगलियाँ हैं, मैं 5वाँ अंगूठी डाल के ले आऊँ, ठीक है? तो या तो आप डिक्लेयर करके जाइए कि आप 5 अंगूठी जो है यहाँ से लेके गए पर थे। डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ होता? मैं इंग्लैंड गया, मुझसे कहीं डिक्लेयर नहीं करवाया उन्होंने। नहीं, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको हाँ। सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है ना। और अब तो अतिथि ऐप भी, आप उस पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अवेयरनेस नहीं है तो बात अलग है, लेकिन आपने एक कोई भी चीज़ है, आगे से ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, अभी, मैं भी समझ कि लेता अगर कुछ चीज़ आप लेके जा रहे हैं अपने साथ, हूँ। पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं और वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जिस पे आते समय जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर दो कस्टम्स को कि भाई मेरे पास ये 4 अंगूठी, 4 चेन, ये वो है, ताकि गोल्ड के नाम पे आपको रोक के ये ना बोले कि आप नया गोल्ड लेकर आ रहे हो, पर्चा दिखाओ, बिल दिखाओ। नहीं दिखाओगे तो बोलेंगे ड्यूटी भरो जी। तो वो काम नहीं करना। आपने जो भी लेके जाना है, आपको लगता है कि एक्सेस है, आप डिक्लेयर कर दो, तो वो ज़्यादा अब मैं बेहतर रहेगा। अफगानिस्तान से 2 बोरी अखरोट लेके आया था ड्राई फ्रूट। वो तो आपको गिफ्ट मिला था, प्यार में, मेरा प्यार में गिफ्ट मिला था, आप लेके मेरा आए थे। कोई चेक वेक नहीं हुआ, कुछ बढ़िया आराम से उसमें कुछ और भर के ले आता मैं। नहीं तो आप खाने पीने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए आप लेके बट आए आईफोन तो मेरा कैसे पकड़ लोगे? मान लो मैं यहाँ से गया, हम्म। एक छोटा फोन लेके वहां फेंक दिया मैंने, वहां से 2 आईफोन लेके चला आया मैं डब्बा खोल के, कैसे पता लगे कस्टम वाले को? नहीं, अगर आप नहीं, कस्टम वाले को वही तो बता रहे हैं ना कि अब शुभांकर को देख के हो सकता है लोगों को लगे कि शुभांकर बहुत ईमानदार आदमी है, ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे। तो आपको हो सकता है 2 आईफोन अलाउ कर दे, भाई ले जाइए आप। कुछ कस्टम वाले से ले दे के काम चल जाता है। ये तो आप बताइए, कभी किए हो तो। हमारे इतना पाला नहीं पड़ा भाई। पाला तो पड़ गया ना, आपकी जैकेट रखवा ली। जैकेट तो हमारे भाई साहब भूल के आ गए थे, बेवकूफ आदमी, वो भूल गए और लौटाने के टाइम में बाकी लोग बेवकूफ निकले। कस्टम पैसा मांगा, उसको छोड़ दिए लोग। ओके, अभी जीएसटी में चेंजेस आए हैं, हाँ। क्या फायदा हो रहा है इससे? देखिए, ये जो कदम है जीएसटी में चेंजेस लाने का, इससे रेट जो है ना रैशनलाइज हुए हैं बहुत सारे। जैसे अभी आप देखेंगे कि एजुकेशन के मामले में आप देखेंगे तो जितने भी शिक्षा की किताबें थी या बुक्स थी, सब पे 5% सब पे 0 जीएसटी हो गया, अभी कोई जीएसटी नहीं है। अगर आप देखेंगे ट्रैक्टर हो गया, अब ट्रैक्टर के रेट जो है जहाँ 18% 5% पे आ गए। इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारे रेट जो है ना, गाड़ियाँ हैं, अब गाड़ियों पे जहाँ पे सेस भी लगता था, सेस हटा दिया सरकार ने। अब केवल एक 40% का आपको जीएसटी देना है, कोई सेस नहीं है, पहले सेस भी देना पड़ता था। तो रेट क्या है, सरकार का टारगेट यही था कि जितने भी कॉमन यूज़ की चीज़ें हैं, जो अब देखिए स्कूटी होती है, कॉमन यूज़ की चीज़ है, बाइक है, कॉमन यूज़ की, 28% टैक्स था, अब सब किस में आ गया, 18% में आ गई। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना जो आम जनता यूज़ कर रही है, उस पर टैक्स का बर्डन कम से कम पड़े। क्योंकि आप देखेंगे जीएसटी कौन भरता है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अल्टीमेटली इसका लास्ट जो बंदा है ना, जो सामान खरीद रहा है, उसके ऊपर ही टैक्स का भार पड़ता है। तो सरकार का यह था कि नहीं यार, हमें जितने भी कॉमन लोग हैं ना, उनके ऊपर टैक्स का भार कम करना है। तो बहुत सारी चीज़ सस्ती हुई हैं। आप जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर हो जी अभी, बेटिंग ऐप को लेकर बहुत सारे खिलाड़ियों से पूछताछ हुई है, जी फिर बेटिंग ऐप बंद हो गए। जी। पहले गलत थे कि सरकार को मोटा पैसा मिला था, खेलने दे रहे थे, या अभी गलत हैं कि बंद कर दिया और उसका जो ऑफलाइन तरीका पुराना ट्रेडिशनल था बेटिंग का वो चालू रहेगा, और इससे सरकार को कितना लॉस हुआ? देखिए, अगर शुभंकर भाई इस पर मैं बताऊं तो सरकार एक सोशल काज के लिए काम करती है।
जो बेटिंग है या गैम्बलिंग है, देखिए ये लोग जिस नेचर का गेम कर रहे थे, पहले तो इनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया कि भाई आपकी जितनी एंट्री फीस होगी आपको पूरे पे ही टैक्स भरना है, कोई आपके कमीशन पे टैक्स नहीं भरना है, पहली चीज़। फिर उसके लिए काफ़ी लीगल इशूज़ रहे। और सरकार हमेशा जो सोशल काज के लिए काम करती है कि भाई अगर सोशल काज क्या है कि हमें बेटिंग और गैम्बलिंग नहीं करने देनी है, तो कोई भी तरीका हो। ये लोग बोलते हैं नहीं इसमें स्किल का गेम है, इसमें ये गेम है, अलग अलग लॉजिक लेके आते थे कि भाई इस तरह से चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में सब जब गैम्बलिंग किया बेटिंग की कैटेगरी में, सरकार ने बोला नहीं, इलीगल है, हमें बंद करना है ये चीज़ें, तो उसे बंद कर दिया। अब ये लोग भी आप देखोगे आए दिन न्यूज़ आ रही है कि भाई हम फ्री फॉल ऑल करेंगे या कुछ फ्री प्ले करेंगे, कुछ कुछ सिस्टम बना रहे हैं अपना। लेकिन बेटिंग गैम्बलिंग तो किसी भी स्वस्थ समाज के लिए और यूथ के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये बहुत एडिक्टिव होता है। कितने परिवार पहले आप देखे होंगे, अगर आपको याद हो जब लॉटरी सिस्टम अपने यहाँ चलता था, लॉटरी खेल खेल के कितने अच्छे खासे परिवार बर्बाद हुए हैं अपने देश के अंदर ठीक ठाक। तो सरकार तो कभी भी चाहती नहीं है कि भाई, सरकार को यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करना था, कभी भी नहीं था सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करना, बल्कि सरकार ने कोशिश यही की कि इनको डीमोरलाइज किया जाए, ऐसे लोग जो है काम ना करें। लेकिन जब सोशल काज उनको लगा नहीं ये चीज़ें हमारे यूथ और समाज के लिए ठीक नहीं है, तो ये डिसीजन लिया गया। कितना नुकसान होता होगा सरकार को इससे? रेवेन्यू का एग्जैक्टली तो अभी मैं फिर आपको भी मोटा ठीक मोटा है, कितना आप बेहतर इसमें इन्वेस्टिगेटर हैं, बेहतर पत्रकार हैं, आपको तो नहीं नहीं सारी इसमें कितना चार्ज करते थे आप लोग? नहीं 40% के 28% के उसमें डाल दिया था इसको, फिर अभी 40% में डाल दिया। लेकिन अल्टीमेटली जो है जब बंद ही कर दिया तो कोई मतलब नहीं है वो। एक और आपके बड़े फेमस ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े, जी काफी चर्चित रहे। जी शाहरुख खान के लड़के को उन्होंने अंदर कर दिया था, जी फिर अभी उन पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। जी। क्या नजरिया आपका समीर वानखेड़े साहब पर? देखिए समीर वानखेड़े जो है ना, मेरे साथ जब मैं डीआरआई में था, डीआरआई हेडक्वार्टर में था, फिर डीआरआई बॉम्बे में थे। और एक जो है साथ में मतलब एक केस हम लोगों ने साथ में किया था। और मेरे हिसाब से जो है, अगर मेरी पर्सनल राय आप मांग रहे हैं, तो समीर वानखेड़े को जितना मैं जानता हूँ ना, बहुत ही अपराइट ऑफिसर है। और आगे जो इस केस में हुआ, इस केस की निटी-ग्रिटी क्या रही, इस केस में क्या-क्या हुआ, उसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है। लेकिन तब के समीर वानखेड़े, इवन अगर आप देखेंगे जब वो एयरपोर्ट पे पोस्टेड रहे, तो अपनी ड्यूटी उन्होंने तब भी बहुत ईमानदारी से की। और जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप समीर वानखेड़े का बैकग्राउंड देखेंगे, तो उनका बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप उनकी पीछे की चीज़ें भी देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि, मतलब मेरा नज़रिया अगर पूछेंगे तो एज ए सीनियर ऑफिसर मैंने उनको हमेशा अपराइट ही देखा। उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगे हैं। जितना आपने साथ में काम किया, जिस दौर के समीर वानखेड़े को आप जानते थे, आपको लगता है वो करप्ट करप्ट ऑफिसर? नहीं, मैं अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं नहीं मान सकता इस चीज़ को। अभी देखिए आपने ही बोला कि आरोप लगे हैं। आरोप लगे हैं, चीज़ें क्या निकल के आएँगी, नहीं निकल के आएँगी, मैं उस पे कमेंट नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने पूछा कि जिस समीर लेकिन वानखेड़े को आप जानते लेकिन थे। एज़ अ ऑफ़िसर जितना मैंने उनको देखा है, जाना है, मेरे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि ऐसा इन्होंने किया होगा। क्योंकि आरोप ही है ना, अभी दिखेंगे कि क्या हुआ, क्या आरोप नहीं तो हुआ। आर्यन खान पर भी थे। हाँ, तो आरोप हैं, तो आरोप का तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन जितना मेरी, अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन बहुत क्लियर है। जितना मैं जानता हूँ, मेरे हिसाब से आप एक कि आईआरएस ऑफिसर हो, जी, बड़े पद पर हो। जी, आर्यन खान का जो केस था, जी, उस पर आपका क्या नजरिया है? जैसे पूरा मामला गया, लाइमलाइट में आया, जो बातें निकल कर आई, समीर वानखेड़े का जो इन्वॉल्वमेंट रहा और अब जी, जो चल रहा है, जी। आई एम श्योर आप लोग भी उस पर स्टडी करते होगे, नजर नहीं, रखते ये तो होगे। जितना देखिए नार्मली क्या होता है कि केस में क्या होता है ना शुभंकर भाई, जिसका केस होता है ना, हम्म, केस की जो निटी-ग्रिटी होती है, जो डिटेल्स होती हैं, उन्हीं को पता होती है कि केस में क्या रहा। जितना न्यूज़ में आया, न्यूज़ आपने ही फॉलो किया, न्यूज़ हमने ही फॉलो किया। हाँ, तो जितना मार्केट में आया नहीं, न्यूज। जितना जितना न्यूज़ में रहा, जितना, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसे बाद में कोर्ट ने उनको बरी भी कर दिया, चीज़ें हुई हैं। अब चीज़ें सब जुडिशियल भी हैं, कई चीज़ों पे आरोप भी लगे हैं, कई चीज़ों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कमियाँ बताई गई हैं। लेकिन अभी फाइनलिटी क्या होगी, अब इस पे हम कुछ कमेंट अगर कर दें, तो मतलब प्रीमैच्योर होगा कुछ बोलना भी इस चीज़ के बारे में। क्योंकि चीज़ें अभी सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है इसमें।